समुद्र से जुड़ी 3 सबसे अनोखी और रहस्यमयी घटनाएं जिन्होंने वैज्ञानिकों को परेशान करके रख डाला। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तीसरी घटना की। ये घटना साल 2003 की है, जब साइंटिस्ट्स ने कुछ ग्रेट व्हाइट शार्क्स पर ट्रैकर्स लगाए थे, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि समुद्र में शार्क कितनी दूरी तय कर सकती है। वैज्ञानिकों ने काफी सारी व्हाइट शार्कों पर ट्रैकर लगाए। ये ट्रैकर शार्क के आगे बढ़ने का डाटा स्टोर करते थे। साथ ही इसमें कुछ ऐसे सेंसर लगे थे जो शार्क के बॉडी टेम्परेचर पर भी नजर रखते थे। कुछ टाइम बाद वैज्ञानिकों को एक ट्रैकर से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जिनसे पता चला कि वो ट्रैकर समुद्र से बाहर है। अब आखिर ट्रैकर समुद्र से बाहर कैसे आया? वैज्ञानिकों ने सच जानने के लिए उस ट्रैकर को खोजना शुरू कर दिया। बड़ी मेहनत के बाद इन्हें ट्रैकर अमेरिका के दक्षिणी तट पर मिला, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसके डाटा को चेक किया। उन्होंने देखा कि जिस शार्क में ये ट्रैकर लगा था, स्टार्टिंग में ये बाकी शार्क्स की तरह आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर अचानक से इस शार्क का बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री तक बढ़ गया और साथ ही ये समुद्र में बहुत तेजी से 1900 मीटर की गहराई पर पहुंच गई। अब शार्क तो मैक्सिमम 1100 फीट की गहराई तक ही तैर सकती है। साथ ही समुद्र में ज्यादा गहराई पर जाने से टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इस शार्क का टेम्परेचर बढ़ गया था। इस पूरी घटना का एक ही रीजन हो सकता है, और वो ये था कि इस शार्क को एक बहुत बड़े समुद्री जीव ने साबुत निगल लिया था, जिसके पेट में जाने के बाद मिली गर्मी से इस शार्क का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन ये समुद्री जीव कौन था जो एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क को ही एक बार में पूरा निगल गया? इसका पता आज तक साइंटिस्ट नहीं लगा पाए। दोस्तों, दूसरी घटना 5 दिसंबर 1972 को हुई थी, जब एक ब्रिटिश जहाज अपनी तेज रफ्तार से समुद्र में यात्रा कर रहा था, जिसके कैप्टन डेविड मोरहाउस थे। अचानक से इनको अपनी ओर एक दूसरा शिप आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कैप्टन काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस के खास दोस्त थे, जो कई दिनों पहले अपने इस जहाज को लेकर इटली की ओर निकले थे। और अब तक तो उन्हें इटली पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी इस समुद्र के बीचों बीच है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए कैप्टन मोरहाउस इनके जहाज पर जाते हैं और वह जाकर देखते हैं कि जहाज में कैप्टन सहित दूसरे क्रू मेंबर भी नहीं हैं। जहाज में जितना भी कीमती सामान था, सब का सब एकदम सुरक्षित था। अब इसका मतलब जहाज में समुद्री लुटेरों ने हमला भी नहीं किया और न ही कोई ऐसे सबूत मिले कि किसी जीव ने जहाज पर हमला किया हो। उस टाइम एक कानून था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दूसरा जहाज या कार्गो समुद्र में अकेला मिलता और वो उसे समुद्र के किनारे लाता है, तो उस जहाज का आधा सामान इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और इसलिए कैप्टन इस जहाज को भी लेकर यूरोप पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। सबको लगता है मोरहाउस ने ही अपने क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर इनाम की लालच में दूसरे जहाज में मौजूद लोगों को मार दिया, जिसके बाद इन सबको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि करीब 3 महीनों की कड़ी जांच के बाद कंपनी मोरहाउस को दोषी साबित नहीं कर पाती है और उनको उनका इनाम दे देती है, लेकिन जहाज में मौजूद लोग कहां गए, इसका पता आज तक नहीं चला। दोस्तों, आखिरी घटना 16 दिसंबर साल 1900 में हुई, जब एक जहाज समुद्र पर बने एक लाइट हाउस के पास से जा रहा था। जहाज के कैप्टन ने देखा कि लाइट हाउस की लाइट काम नहीं कर रही, जिस वजह से वो तुरंत एजेंसी को बताते हैं, जिसके बाद एजेंसी वहां कुछ लोगों को सब चेक करने के लिए भेजती है, क्योंकि एजेंसी का कहना था अभी 1 हफ्ते पहले ही तो इस लाइट हाउस की देखरेख करने के लिए 3 वर्कर्स को भेजा गया था। जब एजेंसी के मेंबर्स ने यहां जाकर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि लाइट हाउस में रहने वालों का खाने का सामान किसी ने लाइट हाउस के बाहर फेंका हुआ था। इसके बाद इन लोगों ने लाइट हाउस के अंदर जाते हैं। वहां का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। ये मामला जब कोर्ट तक जाता है तो एजेंसी के मेंबर्स को लाइट हाउस में एक नोटबुक मिली थी। उसमें वर्कर्स का डेली रूटीन 15 दिसंबर तक का ही लिखा था। वर्कर्स ने 12 से 14 तक समुद्र में तेज तूफान का जिक्र किया था, जबकि 15 दिसंबर को लिखा था कि आज मौसम साफ है और हम सब काफी खुश हैं। अब सवाल ये उठता है, जब मौसम साफ हो गया था तो अचानक वर्कर्स गायब कहां हुए, और इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।